अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से गाइड करूँगी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे पहले हमारे पास जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो है अडोब इलस्ट्रेटर। अडोब इलस्ट्रेटर को जब हम ओपन करते हैं तब हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जहाँ पे वेलकम बैक टू इलस्ट्रेटर लिखा हुआ है। वेलकम बैक टू इलस्ट्रेटर जब लिखा हुआ आता है हमारे पास इस तरह का पैनल, तो यहाँ पे हमारे पास न्यू फाइल के 3 स्टेप्स हैं जिनको अब मैं आपको बताने वाली हूँ। 3 स्टेप में सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर हम कंट्रोल+N प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक न्यू फाइल ओपन हो जाती है। ये इसकी न्यू फाइल ओपन होने की शॉर्टकट की है। ये जब न्यू पे आप जाएंगे तो ये शॉर्टकट की साथ बास दफ़ा लिखी हुई भी आती है। सेकेंड स्टेप में हम अगर फाइल पे जाते हैं और यहाँ पे न्यू करते हैं और हमारे पास एक न्यू फाइल का पैनल जो है वो ओपन हो गया है। क्लोज करते हैं, क्रिएट। अब जब हम होम पे हम जाते हैं और क्रिएट न्यू करते हैं तो हमारे पास एक न्यू फाइल का पैनल ओपन हो गया है। अब हमारे पास ये जो हमारे पास इंटरफेस ओपन हुआ है इसमें हमारे पास रीसेंट, सेव, मोबाइल, वेब, प्रिंट, आर्ट रजिस्ट्रेशन और फिल्म वीडियो हैं। ये उससे रिलेटेड चीज़ें हैं जो हम आगे ड्रा करेंगे। हम जाते हैं प्रिंट में। यहाँ पे आप याद रखिए कि कस्टमाइज भी अपनी मर्जी का साइज भी रख सकते हैं। हम प्रिंट में जाते हैं क्योंकि अब हम बेसिक क्लासेस लेंगे तो सब हम प्रिंट में रहेंगे। साइज लेंगे A4। हमारे पास प्रीसेट डिटेल टल 3 जहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एप्पल लिखती हूँ, अगर मैंने एप्पल से रिलेटेड कुछ ड्रा करना है तो ये हमारे पास फाइल एप्पल से रिलेटेड सेव रहेगी। इस साइड पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास पॉइंट, इंचेस, सेंटीमीटर, पिक्सल और मिलीमीटर आता है। हम पिक्सल में जाएंगे। विड्थ और हाइट याद रखें हम अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं। कस्टमाइज जो होती है यहाँ पे फिलहाल विड्थ और हाइट यही रखी हुई है और मैं इसमें अपनी मर्जी से भी कुछ ऐड कर सकती हूँ। विड्थ और हाइट ये है। अब एडवांस सेटिंग में हम जाते हैं। यहाँ से टॉप और बॉटम वगैरह को हम नहीं छेड़ेंगे, ब्लीड एरिया को। ये हमारे पास कलर मोड्स ओपन होंगे। हमारे पास CMYK और RGB। CMYK यूज़ होता है प्रिंट के लिए और RGB यूज़ होता है स्क्रीन के लिए। जो चीज़ स्क्रीन में रहे उनके लिए RGB यूज़ होता है। बेसिकली ये कलर पैलेट्स होते हैं। RGB का मतलब है रेड, ग्रीन, ब्लू और CMYK सियोन, मनगंडा, Y फॉर येलो, K फॉर ब्लैक। ये 4 जो कलर मिलके तो बनाते हैं एक प्रिंट जो कंप्यूटर से निकाला जाता है। उसको CMYK में अगर हम सेव करेंगे तो हमारे पास ये प्रिंट आउट भी हो सकता है। रस्टर इफेक्ट हमारे पास मीडियम स्क्रीन भी है, हम हाई पे रहेंगे। डिफ्यूज में हमारे पास पिक्सल है और अपर प्रिंट है, हम डिफ्यूज में रहेंगे। जाएंगे, डिफ्यूज को क्लिक करेंगे, देन क्रिएट कर देते हैं। अब हमारे पास एक न्यू फाइल का इंटरफेस ओपन हो गया है। ये हमारे पास जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो हमने विड्थ और हाइट रखी थी उसके हिसाब से हमारे पास ये एक आर्ट बोर्ड है। ये जो वाइट सी स्क्रीन हमारे पास आ रही है इसको आर्ट बोर्ड कहा जाता है। अब इस इंटरफेस में आप देखेंगे कि सबसे ऊपर हमारे पास ये फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप वगैरह ये जो आई हुई हैं। जब जब हम आगे टूल्स को समझेंगे सब चीज़ों को तो ये हमारे साथ आगे आगे यूज़ किया जाएगा। अगर मैं फ़ाइल को ओपन करती हूँ तो ये इस तरह से इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। अब इसके नीचे जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी एरिया इसको कहा जाता है। जो कोई भी चीज़ हम इलस्ट्रेटर के अंदर ये जो आर्ट बोर्ड है इसमें कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं तो ये इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी एरिया होता है। राइट लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे पैनल्स ओपन हो जाते हैं, इनको भी हम आगे जानेंगे। राइट साइड पे हमारे पास ये टूल्स बार एरिया आ गया है। इन टूल बार की मदद से हम कोई भी शेप, कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं। ये हमारे पास अडोब इलस्ट्रेटर का जो इंटरफेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग सा है। अडोब इलस्ट्रेटर के इंटरफेस में जो भी टूल बार हैं या फॉर एग्जांपल पैनल है हम इनको इजीली इधर उधर कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो टूल बार आ गए हैं, टूल बार में आप देख रहे होंगे कि जो मुख्तलिफ टूल्स हैं उनमें यहाँ पे छोटा सा एरो कॉर्नर पे दिया गया है
और साथ साथ शॉर्टकट की भी आई हुई है। शॉर्टकट अगर हम इसमें अगर सेकंड वाला हमारे पास एरो है, अगर इसमें डबल टैप करती हूँ माउस की मदद से, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स छुपे हुए मिल गए हैं। इनका मकसद यही होता है कि अगर हम इसको डबल टैप करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स आ जाएंगे। हम इस एरो को इस टूल बार को वापस बैक पीछे ले जाते हैं। अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ से गलती से हमारे से क्रॉस हो गया है, हम जाएंगे विंडो पे, यहाँ से टूल बार पे जाएंगे, एडवांस करेंगे और ये हमारे पास वापस से न्यू टूल बार आ गया है। अब हमारे पास प्रॉपर्टी एरिया में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक वाइट कलर है और एक ब्लैक कलर है। अगर हम इसमें एरो पे क्लिक करती हूँ तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कलर आ गए हैं, जो अपनी अब मर्जी से आप चूज़ करके तो किसी भी ड्राइंग वगैरह में या कुछ भी जो चीज़ आप बना रहे हैं उस पर कर सकते हैं। ये हमारे पास फिल कलर था। अब ये हमारे पास स्ट्रोक कलर है। स्ट्रोक कलर जो हमारे पास आता है वो वाइट, इसी तरह हम अपनी मर्जी का कोई भी स्ट्रोक कलर दे सकते हैं। इसके लिए स्ट्रोक और फिल के स्ट्रोक को समझने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सिलेक्शन। सबसे पहले हमारे पास जो टूल आता है वो सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल के यूज़ के लिए हमें कोई भी शेप ड्रा करना ज़रूरी होगी। अब अगर मैं इस रेक्टेंगल पर क्लिक करती हूँ और रेक्टेंगल को क्लिक करके शिफ्ट की मदद से इसको अगर मैं ड्रैग करती हूँ, यह हमारे पास एक रेक्टेंगल ड्रा हो गया है। रेक्टेंगल जब हमारे पास ड्रा हुआ है तो ये आप देख सकते हैं। अगर मैं फिल पे जाती हूँ, इसका कलर मैं ब्लैक रख देती हूँ या रेड रखती हूँ और इसके जो स्ट्रोक जो हमारे पास कलर है उसको मैं ब्राउन कर देती हूँ और ये हमारे पास 1 लिखा हुआ आता है। 1 पॉइंट अगर मैं इसको बढ़ा देती हूँ तो शायद आपको सही से समझ आ जाए। अब मैं वापस सिलेक्शन टूल पे जाती हूँ। अब आपको समझ आ गई होगी कि फिल कलर जो होता है वो किसी भी शेप के अंदर का कलर होता है और स्ट्रोक जो होता है बाहर के कलर, बाहर वाला कलर होता है। फिल और स्ट्रोक जो होते हैं, फिल जो अंदर का कलर होता है और स्ट्रोक जो है वो बाहर का कलर होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको फिल और स्ट्रोक की समझ आ गई होगी। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।